जय सीताराम दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बवासीर पे बात की थी, उसके खान पान, रहन सहन और कब्ज को तोड़ने की बात की थी। और आज हम बात करेंगे स्वस्थ रहने के लिए हम खान पान का कैसा आचरण करें, जिससे हमारा रूटीन सही रहे और हमारा डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा मजबूत रहे और हम एक निरोगी काया लेके अपना जीवन व्यतीत करें। तो दोस्तों, स्वस्थ भोजन का जो है स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। हम कैसा भोजन कर रहे हैं, कैसा भोजन नहीं कर रहे हैं, कहाँ का भोजन कर रहे हैं, सब हमारे जीवन और डाइजेस्ट सिस्टम में सब प्रभावित होता है। कभी हम ढाबे का कर रहे हैं, कभी हम बाहर का खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी तला फला खा रहे हैं, आवश्यकता से अधिक खा रहे हैं। ये सब चीज़ें हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों, इनसे बचना है। और हमारे एलोपैथिक में तो जीवाणुओं का महत्व दे दिया गया है कि जीवाणु हमारे इन्फेक्शन फैला दिए हैं या फिर ऐसा कर दिए हैं। परंतु आयुर्वेद ग्रंथकारों ने और आयुर्वेद शास्त्रों में टोटल हमारे पाचन तंत्र पर ही जोर दिया गया है। अगर हमारी जठराग्नि अच्छी है तो किसी भी प्रकार का खाना हम पचा सकते हैं। और पौष्टिक भोजन और संतुलित आहार विहार करें, जिससे हमारा पाचन प्रक्रिया ठीक रहे। तो दोस्तों, पौष्टिक एवं संतुलित खाद्य सामग्री न होने से पाचन ग्रंथियां सही रूप से काम नहीं कर पाती हैं। इस कारण से कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए आयुर्वेद चिकित्सकों के अनुसार भोजन को सुचारू रूप से और संतुलित रूप से करना चाहिए और साफ़ सुथरा करना चाहिए। सड़ा गला नहीं खाना चाहिए, बासी नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार से हमारे भोजन प्रक्रिया में हम अपना बदलाव कर अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। अपनी जठराग्नि के अनुसार हल्का और सुपाच्य भोजन खाएं। संतुलित एवं पौष्टिक आहार शरीर के पाचन प्रक्रिया में विकृति डाल देता है और विभिन्न प्रकार की उदर रोगों की उत्पत्ति करता है। यदि हम अधिक समय तक उदर रोगों की चिकित्सा नहीं करते हैं तो कई सारी बीमारियों से हमको झेलना पड़ता है। पाचन प्रक्रिया की विकृति में विलंब और लापरवाही करने से हमारा अग्निमास हो जाता है, हमारी पेट की अग्नि मंद हो जाती है, आँव की स्थिति ज़्यादा बन जाती है और दूसरा अजीर्ण हो जाता है। जिसे अजीर्ण काफ़ी दिन से मल की संचति हो गई और मतलब पच नहीं रहा है और सही तरीके से पेट साफ़ नहीं हो रहा है। अम्ल पित्त की उत्पत्ति होती है। जब हमारा पेट नहीं साफ़ होता है तो वही जो हमारा पित्त है वह हमारे अम्ल में मिल जाता है। इसी तरह बवासीर की भी उत्पत्ति होती है। अमाशय में शौथ भी हो जाता है। अतिसार, कभी दस्त भी लगने लगते हैं। पेचिश प्रवाहिका भी होने लगती है। पेचिश को प्रवाहिका कहते हैं। गृहिणी, जैसे हमारा मल का निष्कासन जैसे 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में लोग फ्रस होते हैं, उस प्रकार से गृहिणी दोष आ जाता है। कब्ज आ जाता है। वमन होने लगता है, किसी किसी को उदर शूल होने लगता है और आंत्रपुच्छ हो जाता है और इसी प्रकार शौथ हो जाता है, अपेंडिक्स हो जाता है, प्लीहा में वृद्धि हो जाती है, पांडु रोग होता है और रक्त अल्प मतलब रक्त की कमी हो जाती है। इसी प्रकार हानिकारक रोगों की उत्पत्ति हमारे पेट उदर रोग से ही उत्पन्न होती हैं। ये आयुर्वेद के मतानुसार सभी ग्रंथकारों ने बताया है। उदर रोगों को उदर रोगों में जब अल्पता या फिर रक्त की कमी हो जाती है तो हृदय बहुत प्रभावित होता है और हृदय वाले रोग काफ़ी उत्पन्न होने लगते हैं, जैसे श्वास के रोग उत्पन्न हो गए। इसी प्रकार से विशेषज्ञों के अनुसार हमारे स्वस्थ रहने में हमारे खान पान का ही विशेष महत्व है और संक्रमण रोगों को प्रभावित नहीं होता है। यदि हमारा संक्रमण रोगों में अधिकतर शिकार निर्धन वर्ग के लोग होते हैं। दोस्तों, हमारे खान पान का जो प्रभाव पड़ता है वो निर्धन वर्ग में पड़ता है। वह मतलब कुपोषण वाला भोजन करते हैं, सही संतुलित और पौष्टिक आहार नहीं पा पाते हैं
और इसी कारण से उनको कई सारी मतलब बीमारियां होने लगती हैं और पाचन प्रक्रिया सही साल्ट उनकी काम नहीं करती है। इसीलिए वह क्षीण हो जाते हैं और बहुत जल्दी रोगों के शिकार में आ जाते हैं। भोजन करने के 4-5 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना चाहिए दोस्तों। 3 से 4 घंटे भोजन को पचने में लग जाता है और पचने के बाद 1 आध घंटे हल्का रेस्ट लेना चाहिए और फिर जब अच्छी भूख लगे तभी खाना चाहिए, अन्यथा भोजन को किसी भी प्रकार का भोजन नहीं खाना चाहिए। अगर हम भूख लगने पर ही खाते हैं और आवश्यकता से अधिक नहीं खाते हैं तो हमारी जठराग्नि एकदम दुरुस्त रहेगी और फर्स्ट क्लास की रहेगी। दोस्तों, इसमें भी अगर हम ज़्यादा मिर्च मसाला खाएँगे तो हमारी जठराग्नि तेज़ होगी। खटाई की मात्रा लेंगे तो कफ का वो होगा, इसलिए सब संतुलन में खाना है, खाना सब है, थोड़ा-थोड़ा खाना है जिससे हम डाइजेस्ट कर पाएँ और आसानी से पचा पाएँ। स्वस्थ एवं निरोग जीवन के लिए आहार निर्माण का विशेष महत्व है। हरी सब्जियाँ और फलों का विशेष महत्व है और अधिक मसाले वाली सब्जियाँ सभी फल और सब्जियों के गुण को नष्ट कर देती हैं। मसाला हो, उचित हो, देसी हो, अपने घर का बना मसाला हो। घर के बने मसाले में जैसे हम दालचीनी डाल दिए, जायपत्री डाल दिए, जायफल डाल दीजिए, धनिया डाल दीजिए, दोड़ा डाल दीजिए। इस प्रकार का घर का जो खड़ा मसाला है उसको पीस कर और उचित मात्रा में प्रयोग करेंगे तो आपका डाइजेस्ट सिस्टम खराब नहीं होगा। अधिक मात्रा में यूज करेंगे तो कहीं न कहीं दुष्टि हो जाएगी। इसी तरह स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखना है। सड़ी गली सब्जियों को हम नहीं पकाना है और सब्जियों को अच्छी तरह से धुलकर ही हम उसका उपयोग करें। उनमें अधिकांशतः मिट्टी वगैरह लगा रहता है और आदमी धुले ना और इसी प्रकार बना ले तो उसमें कई प्रकार से विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और पाचन प्रक्रिया में कहीं न कहीं विकृति पैदा कर देते हैं। घर से बाहर या होटल काफ़ी दिन खाने पर हम बीमार पड़ जाते हैं। कारण यही है कि होटल में से सब गंदा पानी साफ़-सुथरा नहीं रहता है और इसी प्रकार हम खाने में लज़ीज़ तो बना देते हैं मसाला वगैरह डाल के, पर वह पानी का शुद्ध वो नहीं रहता है, सब सब्जियों का सही साल्ट उपयोग नहीं किया जाता है। इस कारण से होटलों का खाना काफ़ी दिन खाने पर हम बीमार पड़ जाते हैं और होटलों का बहुत अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा इसमें प्रभाव पड़ता है हमारे आमाशय में। आमाशय में प्रभाव पड़ने से जैसे असमय भोजन करना, ठंडा भोजन करना, बासी भोजन करना, गंदा भोजन करना या किसी भी प्रकार का जो अच्छी तरह से चबा के नहीं खाते हैं लोग बाग, धीरे-धीरे सीधे थोड़ी वो किए और गुटक गए, वो गड़बड़ है। तो आप जो है तो काफ़ी चबाएँ भोजन को और चबाने के बाद ही भीतर ले जाएँ। इस प्रकार भोजन को करना चाहिए। चिंता मुक्त होकर भोजन करना चाहिए, प्रभु का ध्यान लेके भोजन करना चाहिए। उस भोजन से आपके तन, मन, धन तीनों एकदम फर्स्ट क्लास रहते हैं और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहते हैं। इसी प्रकार जल्दी-जल्दी भोजन नहीं करना चाहिए जिससे पाचन प्रक्रिया हमारी बिगड़ जाती है। दोस्तों, वीडियो लंबा होने के कारण हम विराम चाहते हैं और इतना अनुरोध करते हैं कि जो लोग नए जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक करें और हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर जानकारी पसंद आई हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कुछ न कुछ कमेंट्स ज़रूर लिखें जिससे हमको प्रोत्साहन होगा और इसी तरह की और रोचक जानकारियाँ हम आप तक पहुंचा सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों।